इन दिस डिस्कस अबाउट द रिंग्स एंड द मून। हर प्लैनेट के अपने रिंग्स हैं, मून है, राइट, वो हमने डिस्कस करा था। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, रेवोल्यूशन एंड द रोटेशन। अब जो रेवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपको पता है अर्थ सन के एक्सिस में सन के एक्सिस जो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, जो अर्थ है सन के आसपास रिवॉल्व करे, दैट इज नोन एज अ रेवोल्यूशन। क्लियर। अब जो रेवोल्यूशन है वो हर प्लेनेट क्या है, सेम डायरेक्शन में ही रेवोल्यूशन करते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ही रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, वैसे ही प्लैनेट्स भी वेस्ट टू ईस्ट ही रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। पर उसमें से वीनस ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। सिर्फ वीनस को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। जो वीनस है वो क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। वीनस में सन कैसे होगा, सन अपीयर होगा वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर। जो सन मूव करेगा वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। वैसे सन हर जगह पे ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, पर वीनस क्या है, रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट, तो इसलिए वहां पे जो सन होगा वो वेस्ट टू ईस्ट, मैंने आपको बताया ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब जो मेरा वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इसीलिए जो मेरा सन होगा वो क्या होगा, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। अब क्या था कि जो रेवोल्यूशन में सारे जो प्लैनेट्स हैं सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, ये हमारे वीनस को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। अब रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मीन्स जैसे अर्थ है अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है। क्लियर। वैसे ही सब प्लैनेट्स का अपना एक्सिस होता है, वो जो उनमें रोटेशन होती है वो सेम नहीं रहती, क्योंकि हर प्लैनेट का अपना एक्सिस है। अपने एक्सिस मतलब उनका जो प्लैनेट का जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, टिल्टेड होता है, वो हमेशा सेम नहीं रहता। कुछ का ज़्यादा टिल्टेड होता है, कुछ का कम टिल्टेड होता है। जो प्लैनेट्स है अपने एक्सिस में जब रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस में रोटेट करती है, तो जो उनका एक्सिस होता है वो सेम नहीं रहता। कुछ का एक्सिस क्या रहता है, टिल्टेड होता है, कुछ का ज़्यादा टिल्टेड होता है, कुछ का कम टिल्टेड होता है। इसलिए उनकी जो रोटेशन का है, रोटेशन वो सेम नहीं करते। जैसे रेवोल्यूशन वो सेम डायरेक्शन में करते थे, पर वो रोटेशन सेम में नहीं करते, क्योंकि उनका जो एक्सिस है वो किसी का कम टिल्टेड है, किसी का ज़्यादा टिल्टेड रहता है। क्लियर। अब आपको पता है जो अर्थ का एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस कैसा है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। अर्थ के एक्सिस के टिल्टेड की वजह से ही जो हमारे क्या होते हैं, सीजन्स रिएक्ट होते हैं, सीजन्स बनते हैं। क्लियर। जो मेरे सीजन्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो मेरे इरेक्शन की वजह से। जैसे जो एक्सिस है, एक्सिस की वजह से ही, एक्सिस कैसा है, एक्सिस की वजह से ही मेरे सीजन्स क्या है, क्रिएट होते हैं। क्लियर। देखिए, because most of the planets revolve from west to east, but Venus revolve east to west. जो Venus है वो east to west revolve करता है, बाकी सारे planets west to east revolve करते हैं, जैसे अर्थ मेरी revolve करती है। क्लियर। अब रिवॉल्व का समझ में आ गया कि सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है वीनस को छोड़कर, पर रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट इज टिल्टेड। जो एक्सिस है, रोटेशन का एक्सिस होता है वो प्लैनेट्स का थोड़ा टिल्टेड है, किसी का ज़्यादा टिल्टेड है, किसी का कम टिल्टेड है। क्लियर। इसीलिए उनका जो रोटेशन रहता है वो सेम नहीं रहता है। अब जो यूरेनस है उसका एक्सिस क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, अराउंड 90 डिग्री उसका वो टिल्टेड है, उसका जो एक्सिस टिल्टेड है अराउंड बाय 90 डिग्री। ठीक है। तो ये क्या है, जो उनका रोटेशन है वो सेम नहीं रहता, क्योंकि कईयों का एक्सिस क्या है, ज़्यादा टिल्टेड है, कईयों का कम टिल्टेड है। ओके। अब ये एक्सिस की वजह से ही सीजन्स क्रिएट होते हैं। जो हम हमारे समर्स विंटर सीजन क्रिएट होते हैं ना, वो सीजन्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, एक्सिस की वजह से ही क्रिएट होते हैं। जब अब अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ में दो हेमिस्फीयर हैं, नॉर्थन और साउथन, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर। जब अर्थ क्या है, अर्थ का जो साउथर्न हेमिस्फीयर सन के पास होगा, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर होगी। ठीक है। अब उसका जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें विंटर होगा, क्योंकि वो सन से बहुत दूर है। अब जैसे ही फिर अब रोटेट करेगा, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन के पास आ जाएगा, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है, जो सीजन्स का क्रिएशन है वो किसकी
वो मेरे एक्सिस की वजह से हो रहा है, एक्सिस के रोटेशन की वजह से हो रहा है। जैसे ही एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, तो उसकी रोटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से मेरे सीजन्स क्या है, क्रिएट होते हैं। ओके, अब द रेवोल्यूशन समझ में आ गया, रोटेशन समझ में आ गया। अब वो बोलता है विजिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स। जो प्लैनेट की विजिबिलिटी है वो हमारे अर्थ से कैसी होती है। जो अर्थ है वो भी प्लैनेट है, अर्थ से जो विजिबिलिटी है प्लैनेट्स की वो कैसे रहती है। वो कह रहा है कि जो मेरी मार्स है, मरकुरी है, जुपिटर है, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, सैटर्न है, वीनस है, वो हम अपनी नेक्ड आई से, खुली आंखों से अर्थ से देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से अर्थ से देख सकते हैं। पर जो यूरेनस है और जो तुम्हारा नेपच्यून है वो मेरे अर्थ से बहुत दूर है, वो सन से भी बहुत दूर है, जिसकी वजह से हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए रहता है, टेलीस्कोप चाहिए रहता है। टेलीस्कोप की हेल्प से ही मैं उसको देख सकती हूँ, अदरवाइज मैं अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकती। सैटर्न को मैं देख सकती हूँ अपनी नेक्ड आई से, नाइट में वो मैं उसको देख सकती हूँ, पर सैटर्न की जो रिंग्स हैं यदि मेरे को उसको देखना है तो उसको देखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए रहेगा। सैटर्न के रिंग्स को देखने के लिए मेरे को क्या चाहिए है, टेलीस्कोप चाहिए। सैटर्न के रिंग्स हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्लियर। अब ये था सैटर्न, बाकी सारे प्लैनेट्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब वो कह रहे हैं कि जो ये प्लैनेट्स हैं वो हमें स्टार्स की तरह ही दिखाई देते हैं स्काई में। हमें लगेगा वो स्टार है, पर वो एक्चुअल में स्टार्स होता नहीं है, वो प्लैनेट्स होते हैं, पर हमें लुक लाइक अ स्टार की तरह ही दिखाई देते हैं। क्लियर। अब वो कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमें स्टार से ब्राइट और क्या बड़े दिखाई देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए बड़े और ब्राइट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे अर्थ से नजदीक हैं, वो हमारे से नजदीक हैं, पर स्टार्स हमारे से बहुत दूर है, इसलिए वो हमें ब्राइट नहीं दिखाई देते, डिम दिखाई देते हैं और छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर। पर वो स्टार्स क्या है, प्लैनेट से बड़े भी होते हैं और ब्राइट भी होते हैं। क्लियर। और जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट है, जो हमें स्काई में दिखाई देता है, राइट। जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। क्लियर। और प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, स्टार्स की तो अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। अब जो मरकुरी है वो सन के बहुत ज्यादा नजदीक, ठीक है, इसीलिए जो मरकुरी है वो हम हॉरिजॉन में, मरकरी को हम हॉरिजॉन में सनराइज से पहले और सनसेट के बाद, सनराइज के पहले और सनसेट के बाद ही हम उसको देख सकते हैं। मरकरी को हम सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही देख सकते हैं। सन के ग्लेयर की वजह से मैं उसको ऐसे विजिबल नहीं कर सकती मरकरी। वीनस को भी मैं ईस्टर्न साइड, वीनस को मैं ईस्टर्न साइड सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही देख सकती हूँ। तो दोनों ऐसे प्लैनेट हैं, मरकुरी और वीनस, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मैं सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही उनको देख सकती हूँ। क्लियर। फिर अब वो बोलता है कि इनर प्लैनेट के फेजेस शो फेसेस करते हैं, जो इनर प्लैनेट होते हैं वो फेसेस को शो करते हैं, आउटर प्लैनेट्स फेसेस को शो नहीं करते। इनर जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं, फेसेस को शो कर रहे हैं, पर जो आउटर प्लैनेट अपने फेसेस को शो नहीं करते हैं। क्लियर। ये थी विजिबिलिटी कि हम उसको कैसे अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, कौन से हम ऐसे प्लैनेट हैं जिनको हम टेलीस्कोप से हमें देखना पड़ता है, हम उसको ऐसे नहीं देख सकते, राइट। फिर हमने जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट है इसलिए हम उसको देख सकते हैं हम स्काई में, पर बाकी जो स्टार्स की लाइट होती है पर प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ट्विंकल भी नहीं करते हैं। फिर वो कौन से मरकुरी और वीनस ऐसे हैं जो हम सिर्फ उनको सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही देख सकते हैं। इनर जो प्लैनेट है वो शो फेसेस को शो करते हैं, बाकी सब प्लैनेट फेसेस को शो नहीं करते। ओके। अब कॉम्पोजिशन, कलर एंड डेंसिटी। अब जो उसकी कलर है, डेंसिटी है, डिफरेंट क्यों होती है, हर प्लैनेट की डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग से हुई है, वो अलग अलग सब्सटेंसेस से बने हैं, जिसके कारण उनका जो कलर है, उनकी डेंसिटी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर। क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग सब्सटेंसेस से हुई है, इसकी वजह से उनकी जो कलर है, डेंसिटी है वो अलग अलग होती है।
जैसे मेरी मरकुरी है, मरकुरी ग्रे कलर का होता है, वीनस येलो कलर का होता है, अर्थ मेरी ब्लूइश कलर की होती है, मार्स रेड कलर का होता है, जुपिटर ऑरेंज कलर का है, फिर मेरा सैटर्न येलो कलर का है, यूरेनस ग्रीनिश ब्लू कलर का है, और मेरा नेपच्यून है वो ब्लू कलर का होता है। क्लियर? मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के मैंने उसके लिखे हैं कौन कौन से कलर्स में होते हैं। ओके, मार्स को क्या बोलता है, रेड प्लेनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो रेड कलर का होता है, इसलिए हम मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट भी बोला जाता है, बिकॉज इट्स इन रेड कलर, वो रेड कलर में है, इसीलिए मैं उसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट भी बोल सकती हूँ। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे डिफरेंट कलर्स एंड डेंसिटी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कॉम्पोजिशन, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन से बना है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना है, इसके कारण उसकी जो कलर है, डेंसिटी है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, सारे प्लैनेट्स की सेम नहीं रहती है। जो इनर प्लैनेट है वो किससे बने हैं, मेड ऑफ मेटल्स एंड रॉक्स, वो मेटल और रॉक से बने हैं, इसलिए उनकी जो कॉम्पोजिशन है अलग है, वो मेटल और रॉक से बने, इसलिए उनके कलर्स भी अलग होंगे। और जैसे आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं, आउटर प्लैनेट्स किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से, वो गैसेस होते हैं, वो गैसेस का एक जो बॉल होता है वैसा होता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। जो आउटर प्लैनेट है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, और इनर प्लैनेट बने हैं रॉक से बने हैं, मेटल से बने हैं। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि ये पता चल गया कि किससे वो बने हुए हैं, कौन कौन सा वो कलर होता है। अब जो इनर और आउटर प्लैनेट, इसमें आपको समझ में आया कि ये डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट मेटल्स से, डिफरेंट सॉलिड्स से बन चुके हैं। क्लियर? फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी रहती है, इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, वो किस डेंसिटी में वो होते हैं। क्लियर? अब जो हमारी जो अर्थ की डेंसिटी है वो सब प्लैनेट्स की डेंसिटी से ज़्यादा रहती है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो सारे प्लैनेट से ज़्यादा रहती है। जो मेरा सैटर्न है उसकी डेंसिटी तो वाटर से भी कम रहती है। जो सैटर्न प्लैनेट है उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। यदि हम उसको ऐसे, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, किसी समुंदर में उसको ले आए हम सैटर्न को और वो फ्लोट करेगा समुंदर में, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना बड़ा समुंदर ही नहीं है हमारे पास। क्लियर? तो ये था डेंसिटी, सारे प्लैनेट से ज़्यादा किसकी डेंसिटी है, मेरे अर्थ की डेंसिटी है। वो अलग अलग कलर्स में क्यों क्यों होते हैं, जैसे आपको पता है अर्थ है, अर्थ कौन से कलर में है, ब्लू कलर में। अर्थ का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस में बहुत सारा वाटर है, इसलिए उसका कलर ऐसा है, ब्लू है। इसलिए वो कह रहे हैं कंपोजिशन अलग होने की वजह से, वो अलग अलग सब्सटेंसेस के होने की वजह से सब प्लैनेट्स का कलर डिफरेंट होता है। क्लियर? किसी का सेम नहीं रहता है। ओके, तो ये जो आउटर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट कैसे थे, किससे बने थे इनर प्लैनेट, मेरे सॉलिड रॉक से बने हैं, मेटल से बने हैं। आउटर प्लैनेट किससे बने हैं, गैसेस से बने हैं। और उसमें जो यूरेनस है वो सन से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठंड रहती है, इसलिए वहाँ के जो गैसेस हैं वो किस में चली गई है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में चली गई, वो बर्फ बन गई है क्योंकि वो बहुत ठंड होती है वहाँ पे। ठीक है, बनता वो भी वहाँ पे बनते वो भी गैसेस से ही है, हाइड्रोजन और हीलियम से ही है, पर वो क्या है, वो सॉलिड हो गए हैं और लिक्विड में चले गए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्लियर? बाकी जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जो जैसे हमारा हाइड्रोजन और हीलियम में। क्लियर? आज का जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।